हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, जिसके एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर नाम देखें तो दैट विल बी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको और एक नाम दिया जाता है और जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब सबसे बेसिक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है इसमें हमको क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, पहले आप चैप्टर का ओवरव्यू समझ लो। एक बार आपको ओवरव्यू समझ में आ गया तो मैं बेसिक चीज़ें से आपको पढ़ाने की शुरुआत करूँगा। केमिकल बॉन्डिंग जो है, ये वाले चैप्टर में हम बोलेंगे कि हमारा केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। सेकेंड जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, ये हमारे को डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। थर्ड चीज़ जो हमारे को डिस्कस करनी है, जो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, बॉन्ड व्हाई इट इज़ फॉर्म, बॉन्ड व्हाई इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, व्हाई इट इज़ फॉर्म। फिर उसके बाद में जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के बाद में आपका जो कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर दैट इज़ शेप आपके कंपाउंड का क्या रहेगा। ये सब चीज़ों का डिस्कशन हमारे चैप्टर में होने वाला है। तो जनरली जो चैप्टर में डिस्कशन रहेगा वो ऐसा रहेगा, व्हाट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, फिर उसके टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन कौन से हैं, व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड। ये सब चीज़ें हमारे को डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम आज जो फोकस करेंगे वो ये कि व्हाट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड, फिर व्हाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, एंड उसके ऊपर का जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है ये भी हमारे को सिर्फ आज नाम देखने हैं। फिर एक हर एक टाइप के केमिकल बॉन्ड को हमारे को डिटेल में पढ़ना है। अब सबसे पहले व्हाट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है उसकी एक थ्योरी आज हमारे को समझ लेनी है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर सपोज आपके पास में एक एटम है, दिस इज़ वन एटम। एटम जो रहेगा उसमें सेंटर पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और जो भी आउटर मोस्ट शेल है उस पर रहेंगे नेगेटिव चार्ज। द सेंटर पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। दिस इज योर एटम ए। दूसरा एटम है हमारे पास जिसका नाम है सपोज बी। बी में भी सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, सेंटर पे है ऑब्वियसली कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। अब क्या होता, जब भी ए और बी के बीच जब भी केमिकल बॉन्ड होगा तो सिंपल से तीन प्रिंसिपल होते हैं। देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और ये जो है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ए विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी। जब ये दोनों एटम्स नज़दीक आएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का ए का दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा। ठीक है, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव। सेकेंड चीज़ जो होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ए के यानी नेगेटिव चार्ज जो है ऑफ ए विल रिपेल नेगेटिव चार्ज ऑफ बी। बी के नेगेटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो भी रहेंगे ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले, दे आर गोइंग टू रिपेल यानी एक दूसरे से अलग अलग जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में जनरली केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, दो एटम्स जब नज़दीक में आते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब सबसे पहली चीज़, एटम जब नज़दीक आ रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी तक हमारा देखे ही नहीं। हमारे को जो चीज़ मेजर फोर्स दिखे वो थे रिपल्शन। न्यूक्लियस इसका पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। बट
ए का जो पॉजिटिव चार्ज है, ए का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा किसको? नेगेटिव चार्ज ऑफ बी, बी के नेगेटिव चार्ज को। और या फिर ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज जो ए का है ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा किसके? पॉजिटिव चार्ज को। या ऐसा बोल सकते हैं बी का पॉजिटिव ए के नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब ए और बी ये दोनों के बीच में, अब ए और बी दो एटम है, दो एटम जब आमने सामने रखे जाए, व्हेन यू प्लेस टू एटम्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो ये तीन सिस्टम या चार सिस्टम ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विल रिपेल पॉजिटिव पार्ट ऑफ अनदर न्यूक्लियस, नेगेटिव पार्ट ऑफ एटम ए विल रिपेल नेगेटिव पार्ट ऑफ बी। फिर उसके बाद पॉजिटिव पार्ट ऑफ ए विल अट्रैक्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ बी। फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट ऑफ ए विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ बी, या पॉजिटिव पार्ट ऑफ बी विल अट्रैक्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ ए। जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्सेस, दो टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो एटम सामने सामने रखने के बाद में जनरेट हो रहे हैं। जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस की मात्रा क्वांटिटी रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव फोर्स व्हेन इट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन ओनली केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? केमिकल बॉन्ड डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड कब फॉर्म होता है? बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। केमिकल बॉन्ड मतलब क्या? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सबसे पहले एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले अगर किसी ने पूछा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड से भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता? इट होल्ड्स टाइप्स ऑफ और डिफरेंट एटम्स टुगेदर। इट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स है, ये दो एटम्स को साथ में बांध के रखने का काम, होल्ड करके करने का काम कौन करेगा? बॉन्ड। तो व्हाट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर। तो जब दो एटम नज़दीक में आते हैं तो अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस सिस्टम के एग्जिस्ट करते। जब अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा रहेगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा रहेगा, तब जाके केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? प्लीज नोट डाउन। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर। सेकेंड पार्ट, chemical bond is formed when attractive forces are greater than repulsive forces। या फिर ऐसा बोल सकते हैं when force of attraction is greater than force of repulsion, then a chemical bond is formed। अब ये जनरल डेफिनेशन हो गया केमिकल बॉन्ड का, या केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। अब क्या हुआ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दिए और हर किसी का एक एक्सप्लेनेशन था। सबसे पहली जो थ्योरी केमिकल बॉन्ड की जो डिस्कस हुई, दैट वाज इंडिपेंडेंटली गिवन बाय लीवाइस। इंडिपेंडेंटली गिवन बाय, एक जो था पहला बंदा था लीवाइस और दूसरा जो था दैट वाज कोसेल। ठीक है, दो थ्योरी यानी दो साइंटिस्ट, दो लोग थे। ये दो लोगों ने क्या किए, दो लोगों ने इंडिपेंडेंटली बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है उस पे काम किए। तो हम ऐसा बोलेंगे लीवाइस एंड कोसेल इंडिपेंडेंटली गेव अ थ्योरी। इन्होंने क्या किए, इंडिपेंडेंटली थ्योरी दिए। लीवाइस एंड कोसेल इंडिपेंडेंटली गेव अ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स व्हाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन was explained by Lewis and Cossel।
केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन वाज एक्सप्लेन बाय डैश, लीवाइस एंड कोसेल। लीवाइस और कोसेल ने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया है। अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों हो रहा, ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन लीवाइस एंड कोसेल ने दिए वो कौन से बेसिस पे था। लीवाइस और कोसेल ने वैलेंसी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। क्या कंसेप्ट एक्सप्लेन किया? वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। पहले वैलेंसी का डेफिनेशन लिख लो। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। लीवाइस और कोसेल ने मिलके एक रूल दिए और ये रूल का नाम था ऑक्टेट रूल। क्या नाम था? ऑक्टेट रूल। लीवाइस एंड कोसेल का जो कंसेप्ट था दैट वाज रिलेटेड टू वैलेंसी। लीवाइस और कोसेल ने इंडिपेंडेंटली बोले कि कोई भी एलिमेंट जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट रूल वो कंपाउंड ने ओबे करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लीवाइस एंड कोसेल, एनी सब्सटेंस विच फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू लीवाइस एंड कोसेल, एनी सब्सटेंस विच फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड शुड ओबे ऑक्टेट रूल। अभी ऑक्टेट रूल क्या है? बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ऑक्टेट रूल बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? देखो, सपोज आपके पास है सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर बचपन की फॉर्म से हमने लिखे तो इट इज़ 281। सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2811। सोडियम का अगर आपने कंसीडर करे कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से सोडियम क्या करेगा, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये ट्राई करेगा सोडियम कि इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर सोडियम को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई भी बंदा 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे नहीं सकता। तो सोडियम क्या करेगा, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये खुद ये डोनेट कर देगा। सोडियम विल डोनेट इट्स ओन 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम जब खुद का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी 2,8। जब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आ जाएगी तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसका गया। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 8। तो अभी सोडियम स्टेबल हो जाएगा। अब अगर सपोज आपने एलिमेंट कंसिडर करे सामने क्लोरीन, ठीक है, Cl। क्लोरीन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 287। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको सोडियम से मिल गया, तो क्लोरीन माइनस जो रहेगा 288 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? इनके बीच में बन जाएगा केमिकल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? केमिकल बॉन्ड। अब ये जब केमिकल बॉन्ड बन रहा तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं हम, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लीवाइस और कोसेल के हिसाब से हर एक एलिमेंट ऑक्टेट रूल ओबे करने की कोशिश करेगा। ये जब कोशिश करेगा तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती है। देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। पहला जो पॉसिबल केस है वो ये कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करेगा, डोनेट एंड गेन। लीवाइस एंड कोसेल के हिसाब से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तब जाके दोनों के ऑक्टेट हो गए कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में।
और इन दोनों के बीच में बन गया केमिकल बॉन्ड और अब ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो कोसेल और लीवाइस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को यानी एलिमेंट को स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करना पड़ेगा या तो गेन करना पड़ेगा। जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरा गेन, दूसरा जब गेन करेगा यानी दूसरा अगर सपोज डोनेट करता है तो पहला वाला क्या करेगा, गेन करेगा। जब डोनेशन और गेन होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल रहेगा और उनके बीच में जो बनेगा उसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। सेकेंड, लीवाइस और कोसेल का बोलना ऐसा है कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन होंगे, नहीं तो शेयर होंगे। क्या होंगे, शेयर। अभी शेयर का मतलब क्या है, भाग भाग भाग, शेर आया शेर, ऐसा वाला नहीं। शेयर का मतलब क्या, जैसे सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और सामने और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। जब हाइड्रोजन दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अब ऑक्टेट रूल में दो कंसेप्ट है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो एलिमेंट का डुप्लेट तो भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, लोअर एलिमेंट जैसे कि लिथियम है, हाइड्रोजन है या हीलियम है, इनका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। डुप्लेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डुप्लेट में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉर लोअर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। या फिर हाइयर एलिमेंट्स है तो उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। अब हाइड्रोजन जो ये लाइट एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब इसको अगर आपको स्टेबल करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। ये हाइड्रोजन को क्या बोलेगा कि भाई चल अपन दोनों मिलके शेयर करते, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू रख, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं रखता। दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये शेयर करने के बाद दोनों के पास में, ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके इनके बीच में क्या कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट, और क्या हो जाएगा, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। तो लीवाइस और कोसेल के हिसाब से एलिमेंट के पास होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंसी के साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या फिर गेन होते हैं, या तो शेयर होते हैं। जब भी डोनेट और गेन या शेयर होगा उसके बाद में जो बनेगा दैट विल बी केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कौन से हो गए। केमिकल बॉन्ड का एक जो टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं उसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा जो टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया इंट्रोडक्टरी पॉइंट चैप्टर का। चैप्टर में जो है बहुत सारे टिपिकल पार्ट्स है, मतलब अभी तो बहुत बेसिक चीज़ें ये आपको 9th और 10th में भी पता थी, बट इसके आगे का जो पार्ट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर में से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन इस पे स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी कौन सी हम बोलेंगे, कोसेल एंड लीवाइस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कोसेल एंड लीवाइस थ्योरी एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे, वो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सेटिस्फाई करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हायर एलिमेंट्स में, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लोअर एलिमेंट में। जब भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते तो क्या होगा, ऑक्टेट। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन होंगे उससे स्टेबिलिटी आ सकती है, या तो दूसरा तरीका शेयरिंग। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन होंगे उससे जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्ड, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। और दूसरा जो है जिसमें शेयरिंग होंगे उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट और आयोनिक के बचपन से आप डेफिनेशन सुनते आ रहे, इसके डिटेल्ड पॉइंट हमारे को आगे पूरे देखने हैं। ठीक है, तो आज का जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है बस इतना, इसके आगे का जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो इतना पॉइंट पढ़ के रखो, अच्छे से थ्योरी लिख के रखो। टेक्स्ट बुक ये चैप्टर के लिए पढ़ना कंपलसरी है। चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।
तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।